हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है एक शानदार सेशन को लेकर के। आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे राजस्थान इतिहास एवं कला संस्कृति के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की हम बात करने वाले हैं। ये राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी प्रकार के ये क्वेश्चन हैं और राजस्थान की जितनी भी कम्पिटिटिव एग्जाम है एक दिवसीय उनके लिए सभी के लिए समान रूप से उपयोगी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज के हमारे पहले प्रश्न से। प्रश्न है, चित्तौड़गढ़ के किले में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण कौन थे? चित्तौड़गढ़ के किले में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माता कौन थे? ये थे भोज परमार। कौन थे? भोज परमार। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान लोक साहित्य दीठ सुहर्जस काई। राजस्थानी लोक साहित्य दीठ सुहर्जस काई ये क्या है? लोक गाथा है, ख्याल है, पावड़ा है, लोकगीत है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लोकगीत हमारा सही आंसर है। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थानी में राम कतारे आधार पर रामायण श्री नाम सु आख्यान काव्य कौन लिख्यो? आख्यान काव्य कौन लिख्यो? ये लिखा मेहोजी गोदारा ने। कौन से? मेहोजी गोदारा ने ये लिखा था। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर है। नेक्स्ट है, राम स्वरूप किसान रो कहानी संग्रहनी है। राम स्वरूप किसान रो कहानी संग्रहनी है, यह दान कथावा। कौन सी है? क्या है? ये दान कथावा है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है, जहांगीर ने मुगल बादशाह बनने के बाद में किस राजपूत शासक के मनसब को कम कर दिया था? किसके कम कर दिया था? ये कर दिया था मानसिंह के मनसब को कम कर दिया था। मानसिंह के मनसब को कम कर दिया था क्योंकि ये मानसिंह को पसंद कम करते थे, जब किसी को पसंद ज़्यादा करते थे ये जसवंत सिंह को पसंद करते थे। जसवंत सिंह को ज़्यादा पसंद करते थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी मानसिंह हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन फड़वाचन से संबंधित है? कौन फड़वाचन से संबंधित है? ये कौन है? बोपे फड़वाचन से ज़्यादा संबंधित होते हैं। कौन? बोपे। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की लोक नाट्य शैली नहीं है? लोक नाट्य शैली नहीं है, क्या करना है? नहीं है, आप उनको ये पहचान करनी है। कौन सा नहीं है? ये दाढ़ी लोक नाट्य शैली नहीं है क्योंकि जबकि रम्मत, ख्याल, स्वांग ये सभी लोक नाट्य शैली है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी दाढ़ी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ये नहीं है। जसनाती संप्रदाय की प्रधान पीठ कठिन है। जसनाती संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ है? ये कहाँ पर है? कतरेसर बीकानेर में। कहाँ पर? कतरेसर बीकानेर में। कहाँ पर? कतरेसर बीकानेर में ये पीठ स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, 1938 में करौली राज्य प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? करौली राज्य प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? ये की थी त्रिलोकचंद महतो ने। किसने? त्रिलोकचंद महतो ने की थी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ट्रेंच कमीशन किस आंदोलन से संबंधित है? ट्रेंच कमीशन किस आंदोलन से संबंधित है? ये संबंधित है बेगो किसान आंदोलन से। ये संबंधित है। कौन से? बेगो किसान आंदोलन से। तो इस प्रश्न का राइट आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, चंद्रभागा पशु मेला कहाँ लगता है? चंद्रभागा पशु मेला कहाँ लगता है? यह कहाँ लगता है? झालरापाटन लगता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विशल देवरासो किण भाद्रो काव्य है। विशल देवरासो किण भाद्रो काव्य है, ये कौन सा काव्य है? ये प्रेम काव्य है। कौन सा? प्रेम काव्य है। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है, कजली तीज का त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? कजली तीज का त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? कहाँ मनाया जाता है? ये बूंदी में मनाया जाता है। कहाँ पर? बूंदी में मनाया जाता है। मोस्टली छोटी तीज और कजली तीज ये कहाँ? दोनों ये भी बूंदी में मनाई जाती है। कहाँ पर? बूंदी में मनाई जाती है। नेक्स्ट है, भारत गौरव रेल मुख्य उद्देश्य क्या है? भारत गौरव रेल का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य घरेलू पर्यटन को प्रोत्साहित करना। क्या है? घरेलू पर्यटन को प्रोत्साहित करना।
तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर ए। जयपुर में मीनाकारी की कला महाराजा मानसिंह प्रथम द्वारा लाई गई थी। कौन सी कला लाई गई थी? ये लाहौर की कला लाई गई थी, लाहौर की कला। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान में चूनी और बारी शरीर के किस अंग पर पहने जाते हैं? राजस्थान में चूनी और बारी शरीर के किस अंग पर पहने जाते हैं? ये नाक पर पहने जाते हैं, नाक पर पहने जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, किन संप्रदायरो अनुयायी आवणे पगा अंगार माथे नृत्य करियो करे? ये किसकी हैं? ये पंक्तियाँ किसकी हैं? ये जसवंती संप्रदाय की है। कौन सी जसवंती संप्रदाय की है? ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट है, वह दुर्ग जिसके चारों ओर खाई होती है। वह दुर्ग जिसके चारों ओर खाई होती है उसको क्या बोलते हैं? पारिक दुर्ग बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? पारिक दुर्ग बोलते हैं। जबकि धानवंत दुर्ग क्या होते हैं? जो रेत के बीच में बना होता है, जिसके चारों तरफ रेत होती है, जिसके चारों तरफ रेत होती है। पारिक दुर्ग उसे कहते हैं जिसके चारों तरफ क्या होती है? ये बहुत लंबी दीवार होती है, बहुत लंबी दीवार होती है। लंबी क्या होती है? इसमें दीवार होती है। जबकि एरण दुर्ग क्या होता है? जो जंगल के बीच में होता है। एरण दुर्ग होता है जो जंगल के बीच में होता है, उसे एरण दुर्ग कहते हैं। नेक्स्ट है, अली बख्शी ख्याल राजस्थान के कौन से क्षेत्र में प्रचलित लोकनाट्य शैली है? अली बख्शी ख्याल राजस्थान के कौन से क्षेत्र में प्रचलित लोकनाट्य शैली है? यह है अलवर की लोकनाट्य शैली। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय कोटा माराव की सहायता के लिए किस राज्य ने सैनिक सहायता भेजी थी? किस राज्य ने भेजी थी? ये भेजी थी करौली राज्य ने सैनिक सहायता भेजी थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट है, वागड़ी बोलीरो मुख्य क्षेत्र। वागड़ी बोलीरो मुख्य क्षेत्र क्या है? यानी वागड़ी कौन कौन से क्षेत्रों में बोली जाती है? ये कहाँ बोली जाती है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा में बोली जाती है। कहाँ पर बोली जाती है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा में बोली जाती है। वागड़ी में क्या है कि राजस्थानी और गुजराती भाषा का सम्मिश्रण देखने को मिलता है। गुजराती भाषा का क्या है? मिश्रण देखने को मिलता है। किसमें? वागड़ी बोली, जो डूंगरपुर और बांसवाड़ा में बोली जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, बीकानेर क्षेत्र में लड़कियों और अछूतों की शिक्षा हेतु किस संस्थान ने पुत्री पाठशाला और कबीर पाठशाला की स्थापना करी? किसने करी? ये सर्वहितकारणी सभा ने की थी। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस समारोह का संबंध विवाह से? किस समारोह का संबंध विवाह से? इसका संबंध है टीका से संबंध क्या है? विवाह से। जबकि जड़ूला क्या होता है कि जब बच्चे का जन्म होता है तो उसके जन्म के कुछ समय बाद किसी मंदिर में जाकर उसके बाल उतार दिए जाते हैं। बाल उतारना क्या कहलाता है? जड़ूला कहलाता है। जबकि पनघट पूजन क्या होता है कि बच्चे के जन्म के कुछ समय बाद, महीने या 2 महीने बाद क्या है कि ये पनघट यानी कुआँ पूजन किया जाता है, जिसे जसोड़ने भी बोलते हैं, उसको पनघट पूजन कहते हैं। जबकि गोद लेना क्या होता है? गोद लेना होता है एक प्रथा होती है तो किसी भी बच्चे को कोई भी गोद ले सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पूंची या पोंच आभूषण कहाँ पहना जाता है? पूंची या पूंची आभूषण या पोंच आभूषण कहाँ पहना जाता है? ये कलाई पर पहना जाता है। कलाई पर पहना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राजप्रसाद चित्र पैलेस के नाम से जाना जाता है? राजप्रसाद चित्र पैलेस के नाम जाना जाता है। ये उम्मेद भवन पैलेस जोधपुर जाना जाता है। उम्मेद भवन जोधपुर जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक कालीबंगा सभ्यता से संबंधित नहीं है? कालीबंगा से संबंधित नहीं है। कौन से? लोहे के उपकरण। क्या है? लोहे के उपकरण कालीबंगा से संबंधित नहीं है। जबकि मिट्टी के घर, दुर्गीकरण, अग्निकुंड, जूते खेत के प्रमाण ये कहाँ से मिले? ये कालीबंगा से मिले। नेक्स्ट है, रूप सतसईरा रचनाकार कौन है?
लक्ष्मणदान कब आया? कौन लक्ष्मणदान कब आया है? नेक्स्ट प्रश्न है झाड़ोल, उदयपुर, कुराड़ा, नागौर, साबणिया, बीकानेर, नंदलालपुरा, जयपुर में क्या समानता है? इनमें सभी में क्या समानता है? एक समानता है इसमें, इनमें समानता है ये तामार उपकरणों के भंडार है। क्या है? ये तामार उपकरणों के भंडार है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है राव गंगा की मृत्यु के बाद 5 जून 1531 में मारवाड़ का शासक कौन बना था? ये कौन बना था? राव मालदेव बना था। कौन? राव मालदेव बना था। राव मालदेव शासक बना था। राव मालदेव को मारवाड़ का क्या कहते हैं? पितरंता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? मारवाड़ का पितरंता कहा जाता है, क्योंकि इसने अपने पिता गंगा की महल की छत से गिराकर हत्या कर दी थी। नेक्स्ट है गरसिया जनजाति का मुखिया क्या कहलाता है? गरसिया जनजाति का मुखिया क्या कहलाता है? सहलोत कहलाता है। क्या? सहलोत कहलाता है। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट है राजस्थान कहानीकार रे तौर पर किणरी छावनी नी ये किसकी है? बृजमोहन जावलिया की। किसकी? बृजमोहन जावलिया की। नेक्स्ट प्रश्न है मारवाड़ी कठेरी बोली नहीं है। मारवाड़ी कठेरी मुख्य बोली नहीं है। ये कह रहे हैं मारवाड़ी कहाँ की बोली नहीं है? कहाँ की बोली नहीं है? ये भरतपुर की नहीं है। कहाँ पर? भरतपुर की नहीं है। भरतपुर में कौन सी बोली बोली जाती है? ये बोली जाती है मेवाती प्लस ब्रजभाषा। ब्रजभाषा का प्रभाव वहाँ देखने को मिलता है। जयपुर के किस शासक ने चाकसू में शीतला माता का मंदिर बनवाया था? ये किसने बनवाया था? महाराजा माधो सिंह ने बनवाया था। महाराजा माधो सिंह ने। नेक्स्ट प्रश्न है केला देवी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? केला देवी का मंदिर कहाँ पर है? ये करौली में स्थित है। कहाँ पर? करौली में स्थित है। करौली में केला देवी माता का मंदिर स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है महिला चित्रकारों कमला व इलायची के नाम किस चित्रकला शैली से संबंधित है? महिला चित्रकारों कमला व इलायची किस नाम की चित्रकला से संबंधित है? ये कौन सी चित्रकला संबंधित है? ये नाथद्वारा। कौन सी? नाथद्वारा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। कृष्णा कुमारी किस राज्य की राजकुमारी थी? जिसके विवाद ने राजपूताना में राजनीतिक उथल पुथल उत्पन्न कर दी थी। ये कौन से राज्य की राजकुमारी थी? ये उदयपुर राज्य की। कौन सी? उदयपुर राज्य की राजकुमारी थी। तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस लोक देवता को जहार पीर के रूप में पूजा जाता है? किसको पूजा जाता है? ये गोगा जी को पूजा जाता है। कौन सा? गोगा जी को जहार पीर के रूप में पूजा जाता है। जबकि रामदेव जी को क्या कहते हैं? रामसा पीर कहते हैं। क्या कहते हैं? रामसा पीर कहते हैं। जबकि पाबू जी को ऊँटों के देवता क्या कहते हैं? ऊँटों के देवता कहते हैं। जबकि तेजा जी को क्या कहते हैं? गौरक्षक देवता। क्या कहते हैं? गौरक्षक देवता कहते हैं तेजा जी को। नेक्स्ट प्रश्न है कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पी कौन था? इसका प्रमुख शिल्पी कौन था? मंडन था। कौन? मंडन था। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है आदिकालीन चारण शैली का रचनाकार नहीं है। चारण शैली का रचनाकार इसमें के कौन नहीं है? वज्रसेन नहीं है। ऑप्शन नंबर डी है इसका, वज्रसेन सूरी इसमें नहीं है। आड़ती बोली मुख्य रूप से कठिन बोली जावे। आड़ती बोली मुख्य रूप से कहाँ बोली जाती है? क्या बोली जाती है? कहाँ बोली जाती है? कहाँ पर बोली जाती है आड़ती बोली? ये कोटा बूंदी और झालावाड़ में ये आड़ती बोली जाती है। राजस्थान का तेरापंथी संप्रदाय निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये जैन धर्म से संबंधित है। तेरापंथी कौन से? जैन धर्म से। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? सुंदा मंदिर माता रोपे कहाँ है? जालोर में। मनसा पूर्णा करणी माता मंदिर रोपे उदयपुर में। बालाजी रोपे सामोद जयपुर में। सावित्री माता मंदिर रोपे इसरोई में। ये गलत हो जाएगा, तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट प्रश्न है
कथितर गदरी पोथी ओलूरी अख्यात रचनाकार कौन है? इसका रचनाकार है नेमी नारायण। कौन? नेमी नारायण इसके रचनाकार है, नेमी नारायण जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैलिक कृष्ण रुक्मणी की रचनाकार, वैलिक कृष्ण रुक्मणी के रचनाकार कौन है? ये पृथ्वी सिंह राठौड़ है। कौन? पृथ्वी सिंह राठौड़ इसके रचनाकार है। अगला प्रश्न है आँखों में सु कुणसी बोली, आमें सु कुणसी बोली राजस्थान में नहीं बोली जावे, यानी कि इनमें से कौन सी बोली राजस्थान में नहीं बोली जाती है? इनमें से कौन सी बोली राजस्थान में नहीं बोली जाती है? ये कौन सी नहीं बोली जाती है? ये अवधी बोली नहीं बोली जाती है। कौन सी? अवधी। बागड़ी अपने डूंगरपुर, कौन सी? डूंगरपुर और बांसवाड़ा में ये बोली जाती है। हाड़ौती कहाँ बोली जाती है? कोटा और बूंदी में ये बोली जाती है। जबकि मेवाती हम अपने अलवर और भरतपुर प्लस डीग में मेवाती बोली जाती है। कला प्रेमी सावंत सिंह किस सामंत के शासक थे? कला प्रेमी सावंत सिंह किस प्रांत के शासक थे? ये किशनगढ़ के शासक थे। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है स्त्रियां बोरला आभूषण शरीर किस अंग पर पहनती है? किस अंग पर पहनती है? ये सिर पर पहना जाता है बोरला कहाँ पर पहना जाता है? ये सिर पर पहना जाता है। कहाँ पर? सिर पर पहना जाता है। बरखान क्या है? बरखान क्या है? बरखान एक क्या है? रेत के टीले हैं। क्या है? रेत के टीले। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर है। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर है। रखड़ी और टोंटी है। रखड़ी और टोंटी क्या है? महिलाओं के गहने होते हैं। क्या होते हैं ये? महिलाओं के गहने होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित में से किस सभ्यता को धूलकोट के नाम से भी जाना जाता है? किसको? आहड़ सभ्यता को धूलकोट के नाम से जाना जाता है। जबकि कालीबंगा को काले रंग की चूड़ियाँ क्या कहते हैं? काले रंग की चूड़ियाँ क्या है? काले रंग की चूड़ियाँ कहते हैं कालीबंगा को। कणेश्वर संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल कौन सा है? कणेश्वर संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल कौन है? ये एक ताम्रयुगीन संस्कृति है। कौन सी? ताम्रयुगीन। ये ताम्रयुगीन संस्कृति है। कौन सी? कणेश्वर सभ्यता क्या है? ताम्रयुगीन संस्कृति है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। कणेश्वर सभ्यता को ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी भी कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं? ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जननी कहा जाता है। किसको? कणेश्वर सभ्यताओं कहा जाता है। बीकानेर के निकट समरातल को किस लोक देवता ने अपना कर्म स्थल बनाया था? किसने बनाया था? ये संत जम्बोजी ने। किसने? संत जम्बोजी ने बनाया था। नेक्स्ट है मारवाड़ की पन्नादाय किसे कहा जाता है? ये गोरादाय को कहा जाता है। किसको? गोरादाय को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है राजस्थान में पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग का गठन कब हुआ था? ये कब हुआ था? सन 1950 में हुआ था। कब हुआ था? 1950 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। सांस्कृतिक संस्थान भारतीय लोक कला मंडल में स्थित है। कहाँ पर ये? कहाँ पर स्थित है? उदयपुर लोक कला मंडल। कौन से? उदयपुर में स्थित है। कहाँ पर? उदयपुर में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रख्यात धार्मिक स्थल अंबिका माता का मंदिर किस जिले में? अंबिका माता का मंदिर कहाँ है? ये उदयपुर में। कहाँ पर? उदयपुर में। नेक्स्ट है राजस्थान राज्य का आधिकारिक नृत्य कौन सा है? राजस्थान राज्य का आधिकारिक नृत्य कहाँ का है? कौन सा है? ये घूमर है। घूमर एक क्या है? आधिकारिक नृत्य है। नेक्स्ट प्रश्न है बीबी जरीना का मकबरा कहाँ स्थित है? बीबी जरीना का मकबरा कहाँ पर स्थित है? ये धौलपुर में। कहाँ पर? धौलपुर में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था? मीराबाई का जन्म कुड़की ग्राम में हुआ था। कहाँ पर? कुड़की में। नेक्स्ट है स्वर्णगिरी राजस्थान के किस दुर्ग को संदर्भित करता है? किसको करता है? ये जालौर करता है। किसको? जालौर को करता है स्वर्णगिरी। गागरोन को क्या कहते हैं? जलदुर्ग। गागरोन क्या है? एक जलदुर्ग है गागरोन।
टाबरी मौत माथे गाई जाने वाला लोकगीत कहीजे है। कौन सा है? जो टाबरों की यानी बच्चे की मौत पर कौन सा गीत गाया जाता है? कौन सा गीत गाया जाता है? ये छेड़ा गीत गाया जाता है। कौन सा छेड़ा गीत गाया जाता है? ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, कौन सा रचनाकार कवि रे साथे साथे अच्छा गद्यकार भी था? यानी कौन सा कवि रचनाकार यानी कि उसके साथ साथ एक गद्यकार भी है? कौन सा है ये? शिवदास गांडन। कौन सा? शिवदास गांडन। शिवदास गांडन है। विशलदेव रास में कौन सा रस प्रधान है? विशलदेव रास में श्रृंगार रस प्रधान है। कौन सा? श्रृंगार रस प्रधान है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। पन्नादायन के जीवन को बचाया था। पन्नादायन ने राणा उदय सिंह को बचाया था। किसको? राणा उदय सिंह को बचाया था। अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर उदय सिंह को बचाया था। नेक्स्ट है, चित्तौड़ के किले में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माता कौन थे? चित्तौड़ के किले में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माता कौन थे? ये भोज परमार थे। कौन? भोज परमार थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान लोक साहित्यरी दीडसू हरजस काई। राजस्थानी लोक साहित्यरी दीडसू हरजस काई ये क्या एक लोकगीत है? क्या एक लोकगीत है? ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में रामकथा के आधार पर रामायण सिरनावासु आख्यान काव्य कौन लिखो है? राजस्थान में रामकथा के आधार पर रामायण सिरनावासु आख्यान किसने लिखा है? ये किसने लिखा है? मेहोजी गोदारा। किसने? मेहोजी गोदारा ने लिखा है। किसने? मेहोजी गोदारा ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। रामस्वरूप किसान रो कहानी संग्रहनी किसकी है? ये किसकी है? दान कथा